वेलकम बैक टू फौजी बैच। आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे समझने के लिए वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट से है, क्लाइमेट चेंज से है। ग्लोबल वार्मिंग का नाम आप लोगों को मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, तो ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कशन आज नहीं करेंगे अपन। आज डिस्कशन जो करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। समझाऊंगा क्या होता है उससे पहले मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहा हूं जनरल नॉलेज का, ताकि आप लोग AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो पाए, ताकि आपको सैनिक स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन मिल पाए। शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो चैप्टर का नाम यहां पर आप लोगों को बड़ा बड़ा दिख रहा है। यहां पर चार शब्द हैं, चार में से जो पहला दो शब्द है वो तो कंबाइंड है, यानी कि नॉन और रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल ये जो आपको दिख रहे हैं यहां पर नॉन रिन्यूएबल, इसका मतलब नाम से ही पता चल जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। इस पे डिस्कशन करेंगे उससे पहले आगे के जो दो शब्द हैं, कौन कौन से शब्द? एनर्जी सोर्सेस। यहां पर अगर आप देखो तो एनर्जी का मतलब आपको पता है ऊर्जा, है ना, ऊर्जा एनर्जी। और सोर्स का मतलब जहां से एनर्जी क्रिएट होता है। एग्जांपल के तौर पे वुड यानी कि लकड़ी जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि आप लकड़ी जलाते हो तो आपको हीट एनर्जी मिलता है ना। तो जहां से भी आपको एनर्जी मिले वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे सूरज, सन से जो लाइट आती है, हीट आती है, वो एनर्जी है। तो सन भी यानी कि सूरज भी क्या है? एक सोर्स है एनर्जी का। तो एनर्जी सोर्स का मतलब पता चल गया। वापस आते हैं अपन नॉन रिन्यूएबल का मतलब। देखो नॉन वर्ड जहां पर भी लगता है वो सामने वाले का अपोजिट होता है। मतलब रिन्यूएबल का अपोजिट क्या हुआ? नॉन रिन्यूएबल। तो हमको बस समझना है कि रिन्यूएबल मतलब क्या होता है। रिन्यूएबल शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसा चीज जो रीन्यू हो जाए। रीन्यू का मतलब कि वापस से वो अगर खत्म हो रहा था तो वापस से आ जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नदी में से आप मान लो कि पानी आप निकालोगे, तो क्या पानी खत्म हो गया? नहीं, नदी से फिर पानी आ जाएगा वहां पर। फिर पानी जा रहा है, बीच में से फिर पानी निकाल लो, फिर पानी आ जाएगा उस जगह पे। तो वो रीन्यूएबल है, मतलब वो बार बार कवर अप हो जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है ना। सूरज का लाइट है, फॉर एग्जाम्पल सन का हीट आता है। अगर सन का लाइट जो है हीट आ रहा है, उसको सोलर एनर्जी को सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दो, तो सन का लाइट जो आया वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ। पर सन का लाइट खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। वो अगले दिन फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। तो जो ऐसी एनर्जी की सोर्सेस है जो अनलिमिटेड है, बस आती जा रही आती जा रही, उसे रीन्यूएबल बोलते हैं। पर हमें रीन्यूएबल नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? नॉन रीन्यूएबल, यानी कि ऐसी एनर्जीज, ऐसे सोर्सेस जो लिमिटेड हैं, जो खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। तो यहां पर डेफिनेशन दिया हुआ है, आप खुद से एक बार इसको पॉज करके वीडियो को डेफिनेशन पढ़ लेना, या फिर पीडीएफ तो आपको ऐप में मिल ही जाता है। ये जितने भी मैं क्लासेस ले रहा हूं उनकी पीडीएफ, तो आप इसी फोल्डर में लास्ट में जाओगे, वीडियोस के नीचे में, सारे वीडियोस के नीचे में लास्ट में पीडीएफ आपको दिख जाएगा। तो आप पीडीएफ डायरेक्ट आप देख सकते हो, पीडीएफ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखा है, या खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं इस डेफिनेशन का मतलब आपको बस समझा देता हूं आम भाषा में। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब ऐसे एनर्जी सोर्स जो रिप्लेनिश होने में या वापस से क्रिएट होने में बहुत लंबा टाइम लगाते हैं। इतना लंबा टाइम लगाते हैं कि अगर आप उसको यूज करते रहो कंटिन्यूअसली तो वो खत्म हो जाएंगे और आपको वो और एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको नॉन रिन्यूएबल समझ आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। कई बार होता है कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं जो बोल रहा हूं वो आपको थोड़ा क्लिक ना करे दिमाग में, बट पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक सारा चीज समझ आ जाता है। एग्जाम्पल क्या देना चाह रहा हूं मैं, समझो ध्यान से। यहां पर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। मान लो कि आपको हर 10 डेज में 10 केजी का राइस आपके घर में आता है, तो हर 10 दिन में 10 केजी राइस आपके घर में आता है, ठीक है। तो अगर 10 केजी राइस को आप 10 दिन में खाओ, मतलब 1 केजी पर डे, तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि 10 दिन में आपका 10 केजी खत्म होगा, फिर नेक्स्ट 10 दिन का राइस आपके पास आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 10 दिन आप खाओगे, फिर 10 दिन का आ जाएगा। लेकिन मान लो कि आपने ये 10 केजी राइस को 2 डेज में खा दिया,
अब क्योंकि आपका जो नेक्स्ट 10 केजी राइस है वो 10 दिन बाद आएगा, तो 10 दिन में से 2 दिन तो चलो कट गया, 2 दिन आपने खा लिया, लेकिन 2 दिन में आपने पूरा राइस खत्म कर दिया, तो आपको 8 डेज के लिए भूखा रहना पड़ेगा। अगले 8 दिन आप नहीं खा पाओगे ना। यानी कि इस केस में ये जो राइस है वो नॉन रिन्यूएबल हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा टाइम ले रहा है, आपने 2 दिन में खत्म कर दिया, अब 8 दिन आपको वेट करना पड़ेगा राइस के आने का। ये एक एग्जांपल था नॉन रिन्यूएबल का। अब हम बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो हम लोग सिर्फ एनर्जी का बात करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं वो कोयला, कोल, कोल COAL, कोल। ठीक है, कोल एक ऐसा चीज है जो हमारे पास लिमिटेड है, यानी कि हम अगर सारा कोल यूज अप कर देंगे तो कोल खत्म हो जाएगा। तो सर क्या कोल दोबारा नहीं बन सकता है? बन सकता है, नेचुरल प्रोसेस से बनता है, लेकिन कोल को बनने में करोड़ों साल लगते हैं। यानी कि अगर हमने कोयला पूरा पूरा का पूरा, कोल मतलब क्या? कोयला, कोल को हिंदी में बोलते हैं कोयला, हमने पूरा का पूरा कोल अगर खत्म कर दिया तो हमको करोड़ों साल रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने राइस खत्म कर दिया था 2 दिन में खा के, तो 8 डेज और वेट करना पड़ रहा था, वैसे ही हमको अगर हमने कोयला पूरा खत्म कर दिया तो हमें करोड़ों साल और वेट करना पड़ेगा ताकि वापस से कोयला बन पाए। तो बहुत लंबा टाइम हो गया है ना। तो हम बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं ये दो, अच्छा मैंने आपको बताया ना कि एनर्जी सोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रीन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो रीन्यूएबल कौन से होते हैं? जो बार बार रिप्लेनिश होते रहते हैं, खत्म नहीं होते, जैसे कि सनलाइट खत्म नहीं होता कभी, विंड एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, डेली हवा चलता ही रहेगा। तो इस टाइप की एनर्जीज को अपन रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। पर रीन्यूएबल को हमको नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे सिलेबस में नॉन रिन्यूएबल का दे रखा है। तो नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये हम पहले समझते हैं। देखो इसमें 4 अलग अलग मैं नॉन रिन्यूएबल बताऊंगा, पर उसमें से हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे, चौथा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 3 ही सिर्फ सिलेबस में है। बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पर 4 नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के यहां पर एग्जांपल दिए हैं। पहला है कोल, दूसरा है ऑयल, तीसरा है नेचुरल गैस और चौथा है न्यूक्लियर एनर्जी। सवाल ये आता है कि सर एक बात बताइए, क्या ये 4 से ज्यादा सोर्स नहीं है क्या एनर्जी का रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में? है, 4 से ज्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, पर अपन सिर्फ 4 को देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं रियल लाइफ में, है ना। इसके अलावा भी यूज होते हैं पर कम अमाउंट में यूज होते हैं। तो हमने बोला कि सर अच्छा ठीक है, ये 4 नॉन रिन्यूएबल हैं, क्या चारों को पढ़ना है हमें सिलेबस में? नहीं, हमको सिर्फ 3 को पढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को। हमें ये फोर्थ वाला नहीं पढ़ना है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं अपने को पढ़ना है, अपने को बस पढ़ना है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, मैं पूरा कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के पूरे डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कोल बनता है, किस तरीके से ऑयल बनता है और नेचुरल गैस बनता है, और क्या क्या यूज होता है, कहां कहां पर इन चीजों को यूज किया जाता है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। आई होप आपको बेसिक्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के पता चल गए हैं। जो एग्जांपल दिया है अगर वो नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे के जो वीडियोस आप देखोगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी की सारी चीजें नॉन रिन्यूएबल हैं और उनका यूज कैसे होता है, ये सब कुछ आपको समझ आ जाएगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।